आइडिया इंडिया का हमारा वो बुलेटिन जहां पर हम देश भर के हुनरमंदों को देते हैं एक प्लेटफॉर्म अपने कमाल के आइडियाज को दिखाने का। मोबाइल से कंट्रोल होते हैं घर के उपकरण, पानी से चलने वाली बाइक और दीवार पर पेंट करने वाला रोबोट। ये सभी इनोवेशंस आज हम आपको दिखाएंगे अपने इस एपिसोड आइडिया इंडिया का में। तो शुरुआत बिहार के एक छात्र के खास इनोवेशन की। अगर आप बिजली का बिल बचाना चाहते हैं तो मोबाइल की मदद ले लीजिए। आप सोचेंगे भाई बिजली और मोबाइल का क्या कनेक्शन है, तो बिहार के एक छात्र ने निकाला है एक ऐसा तरीका कि आपके कमरे में रहने पर ही घर के उपकरण चलेंगे और आपके बाहर जाते ही वो बंद हो जाएंगे। कहते हैं आजकल मोबाइल की कई उपयोगिताएं हैं। ठीक है, लोग इसमें नेट में तमाम चीज़ें देख लेते हैं, इससे कई तरह के काम कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस मोबाइल से आपके घर का पूरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी कंट्रोल हो सकता है। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं तो आपको हम बेतिया के संजीत से मिलाते हैं। संजीत ने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जिसका नाम है एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंट्रोल्ड बाय मोबाइल, और इस पे भारत का झंडा भी लगा के रखा है संजीत ने। संजीत, क्या इसका फॉर्मूला है? सर, क्या होता है, देश में सबसे ज़्यादा बर्बादी होती है बिजली की। अगर इंसान घर में नहीं भी रहता है तो उनका पंखा, टीवी, फ्रिज सब चलते रहता है। लेकिन अगर एक बार इस मोबाइल से अगर आप इसको कनेक्ट कर देते हैं तो जैसे आप रूम से ऑफिस जाते हैं तो आपका पूरा का पूरा डिवाइस ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। मोबाइल से बिजली के उपकरण कंट्रोल होंगे, ये ख्याल सुनने में जितना अच्छा है उतने ही ज्यादा सवाल भी पैदा करता है। मसलन, क्या एक ही मोबाइल घर के सभी उपकरणों को कंट्रोल करेगा? क्या घर के एक सदस्य के बाहर जाने पर भी उपकरण बंद हो जाएंगे? पंखा, बिजली, फ्रिज जैसे उपकरण कैसे समझते होंगे मोबाइल के संकेत? डिवाइस बनाने वाले छात्र संजीत के मुताबिक ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी एक मोबाइल यूजर के घर से बाहर जाते ही घर में अंधेरा हो जाए। घर में जितने भी सदस्य हों सबके फोन से घर के उपकरण कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप परिवार में 5 आदमी हैं, पांचों के पास मोबाइल जरूर रहता है। और घर में एक आदमी आप पांचों से कनेक्ट कर दीजिए। जैसे आप घर से बाहर आप अकेले जाते हो तो आपके पत्नी या आपके बच्चे के मोबाइल से ये ऑटोमेटिक कनेक्ट कर लेगा। अगर घर में कोई नहीं रहेगा तो सब कुछ, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी, फ्रिज, एसी जो भी है सब ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। इससे बिजली की बचत सबसे ज़्यादा होगी। यानी अगर घर में एक ही सदस्य रहेगा तो घर में ऑटोमेटिक अंधेरा नहीं होगा। डिवाइस से जुड़े सभी मोबाइल घर से 10 मीटर की दूरी पर ले जाते ही बिजली अपने आप कट जाएगी। चलिए, तो अब संजीत का डेमो शुरू होगा। कैसे एक मोबाइल से घर के टीवी, एसी, फ्रिज, कूलर सब कुछ हम कंट्रोल करेंगे। हम ऑफिस जाएंगे, घर का सब कुछ बंद, आपको घर में रास्ते से कार रोककर वापस नहीं आना पड़ेगा कि घर में कहीं टीवी तो ऑन नहीं रह गया, एसी तो ऑन नहीं रह गया। क्या करेंगे संजीत, पहले ये बताइए। चलिए सर, अभी हम इसको मोबाइल से अपने कनेक्ट कर दिए। जैसे हम रूम से बाहर निकलेंगे ये सारे ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएंगे। ब्लूटूथ से कनेक्ट किया है। हाँ, तो संजीत ने ब्लूटूथ से इस डिवाइस को कनेक्ट कर दिया और इस डिवाइस को मैंने इस घर के जो सर्किट है वहां पर लगा दिया है। टीवी अभी ऑन है, टीवी विजिबल है तो आपको हम दिखा देते हैं, टीवी ऑन है। ठीक है, अब यहाँ से हम बाहर निकलेंगे। हमारे वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र यहीं पर मौजूद रहेंगे। आप आइए संजीत मेरे साथ, और आपको हम दिखाते हैं कि अब होता क्या है। हम मोबाइल लेकर अब ऑफिस जा रहे हैं और यहाँ पर आप टीवी पर नज़र बना के रखिए। टीवी का हमने कोई भी स्विच ऑफ ऑन नहीं किया है। और जैसे ही हम रूम से बाहर जाते हैं, अब देखिए, ये जैसे ही हम बाहर आए ये टीवी जो है वो ऑफ हो गया। यही है ये पूरा टेक्निक, ये संजीत का ये टेक्निक है। और जैसे ही हम अंदर आएंगे वैसे ही ये टीवी ऑन होगा। टीवी ऑफ, हमने कहीं भी किसी भी तरीके के स्विच का इस्तेमाल नहीं किया है। हम घर के बाहर थे, ये टीवी ऑफ हो गया। अब हम घर के अंदर आए हैं, थोड़ा देर इसका टाइमर एक वक्त लेता है और वक्त के साथ ही ये टीवी ऑन हो जाता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो ये है संजीत का ये बनाया हुआ अनोखा डिवाइस, एनी इलेक्ट्रॉनिकली डिवाइस कंट्रोल्ड बाय मोबाइल। यानी किसी भी विद्युत से इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण को हम मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं। अब सवाल ये कि बिजली, पंखा, फ्रिज का फोन से कनेक्शन कैसे हो सकता है? क्या बिजली बचाने का ये तरीका खर्चीला है? इन सवालों का जवाब डिवाइस तैयार करने वाले संजीत के पास है। संजीत ने एक छोटी सी डिवाइस तैयार की है जिसे बिजली के मेन स्विच से कनेक्ट करना होता है। दरअसल ये बॉक्स बड़ा दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर जो सर्किट है इसका कहना है कि कीमत 400 से 500 के आसपास आती है और उस सर्किट को आप घर में लगा सकते हैं। डिवाइस ब्लूटूथ के जरिए मोबाइल से कनेक्ट हो जाती है। मोबाइल और डिवाइस के बीच का संबंध वैसा ही है जैसे बाकी ब्लूटूथ उपकरणों का होता है। जिस तरह मोबाइल से ब्लूटूथ स्पीकर या कोई और फोन कनेक्ट हो जाता है, वैसे ही ये डिवाइस भी कनेक्ट हो जाती है, जिसमें तरंगों के जरिए कमांड भेजी जाती है। डिवाइस से 10 मीटर की दूरी पर जाते ही ब्लूटूथ से संपर्क टूट जाता है
और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बंद हो जाता है। लेकिन जैसे ही कोई वापस घर में आता है, यानी 10 मीटर के दायरे में आता है, तो डिवाइस से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑन हो जाता है। संजीत के मुताबिक इस डिवाइस की कीमत करीब 400 रुपए है। डिवाइस के काम करने के तरीके पर हमने एक्सपर्ट्स की राय भी जानी। ये सब कुछ किया हुआ जो चीज़ है सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का है। क्या है कि जब ऑन करते हैं कोई स्विच को, तो होता क्या है कि उनके बीच जो कनेक्शन है, जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है, वो बन जाता है, तैयार हो जाता है। ये हमारा ऐसा एक सेंसर है जो उसके बीच की कनेक्टिविटी को गायब कर देता है, और जैसे ही वो आता है फिर कनेक्टिविटी बन जाती है। तो इस वेव्स के कारण ही जो हमारा सेंसर के द्वारा जो संचालित यह जो वेव है, यह वेव के द्वारा काम किया जाता है। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते कि संजीत का तरीका बिजली बचाने में कितना कारगर साबित हो सकेगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों से सभी परेशान हैं। ऐसे में कोई अगर आपको कहे कि आपकी बाइक पानी से भी चल सकती है, तो आप मानेंगे नहीं। एमपी के युवा मैकेनिक ने ऐसा ही कमाल का आइडिया दिया। बाइक में पेट्रोल की टंकी की जगह सिलेंडर, पेट्रोल के बजाय पानी डाला जा रहा है। पानी में कुछ कंकड़ डाले जा रहे हैं। अब इतने डालते हैं अपन चेक करने के लिए 50 ग्राम है नहीं? और फिर बाइक फर्राटे से दौड़ने लगती है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के आगार मालवा जिले के बड़ौद नगर की हैं। यहाँ पानी से चलने वाली एक बाइक कौतूहल का विषय बनी हुई है। इसे तैयार करने वाले मैकेनिक मोहम्मद उमर शाह के मुताबिक बाइक को पेट्रोल की जरूरत नहीं, पानी डालने से ही चल जाती है बाइक। दावा है कि कम खर्च में ज्यादा माइलेज देती है ये बाइक और इससे प्रदूषण भी नहीं होता। दावा ये भी है कि सिर्फ 6 रुपए के खर्च में बाइक 40 किलोमीटर तक चल सकती है। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि सिर्फ पानी से ही बाइक चल जाए? देश भर में 12 करोड़ से ज्यादा बाइक हैं। शहर से लेकर गांव तक बाइक आम आदमी का वाहन बनती जा रही है, लेकिन पेट्रोल पर होने वाला खर्च जेब ढीली करता है। लिहाजा बाइक को पानी से चलाने का कोई तरीका इजाद हो जाए तो मुफीद साबित होगा। इसलिए मैकेनिक मोहम्मद उमर शाह के इस इनोवेशन में हमारी जिज्ञासा बढ़ी। उमर ने एक पुरानी बाइक की टंकी हटाकर उसकी जगह एक सिलेंडर रखा। सिलेंडर से एक पाइप निकालकर बाइक के इंजन से जोड़ दी। उमर के मुताबिक वो इस सिलेंडर में पानी डालते हैं और उसके बाद कार्बाइड डालते हैं तो बाइक चल जाती है। पानी के संपर्क में आते ही कार्बाइड से ज्वलनशील गैस निकलती है। इन तस्वीरों के जरिए आप इसे समझिए। ये कार्बाइड के टुकड़े हैं। अब अगर इन्हें पानी के ग्लास में डाला जाए तो रिएक्शन होता है। पानी में डालते ही बुलबुलों के साथ एक गैस निकलती है। आग के संपर्क में आते ही ये गैस जलने लगती है। इस गैस का नाम है एसिटिलीन। इस गैस को वेल्डिंग करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। एसिटिलीन गैस बिल्कुल पेट्रोल की तरह ही इंजन के लिए ईंधन का काम करती है। बाइक में पेट्रोल के चलने से बनी गैस से प्रेशर पैदा होता है, जिससे पिस्टन चलते हैं। उमर की बाइक में पेट्रोल के बजाय गैस कार्बाइड और पानी से बन जाती है। उमर के मुताबिक 1 लीटर पानी में लगभग 100 ग्राम कार्बाइड मिलाकर डालने से बाइक करीब 40 किलोमीटर तक चलती है। बाजार में कार्बाइड 65 से 70 रुपए किलो में मिलता है। इस हिसाब से 6 रुपए में बाइक 40 किलोमीटर तक चल सकती है। यानी उमर की बाइक सिर्फ पानी से नहीं चल रही, बल्कि उसमें कार्बाइड भी मिलाना पड़ रहा है। इस पर हमने एक्सपर्ट्स की राय ली। कोई भी अगर मशीन वर्क करेगा तो मशीन के वर्क करने का अपना एक कार्नोट साइकिल का प्रोसेस है, जहां वह एक हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और रिलीज करता है, और इस प्रोसेस से उस मैकेनिज्म से वो इंजन वर्क करता है। तो वाटर को फिल्ड करके अगर हम चाहेंगे तो वाटर के पास वो कैपेसिटी ही नहीं है टेम्परेचर को उस रेशियो तक बढ़ा पाने की, या उस थर्मल प्रोसेस को गेन करके और अपने आप को मेंटेन कर पाने की। तो
ज़रूरी ये भी है कि वाटर को अगर हम ईंधन के रूप में यूज़ करें, वाटर को अगर हम इंजन में यूज़ करें, उसके आधार पे इंजन को हम एनर्जी दें, जैसे इंजन वर्क करे, तो ये वाटर से नहीं, वाटर में कुछ ऐसे केमिकल्स मिलाने होंगे जिनका कि इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है और जिसके बाद वो वाटर भी फ्यूल के जैसे वहाँ प्रयोग में आ सकता है। दावा यह भी है कि एसिटिलीन गैस इस्तेमाल करने पर बाइक से निकलने वाले धुआं में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी कम होती है, यानी पर्यावरण के लिहाज से भी ये ईंधन अच्छा है। उमर के मुताबिक पानी और कार्बाइड से भले ही बाइक चल जाती हो, लेकिन हम इसके आम इस्तेमाल की सलाह नहीं देंगे। इस तरीके से बाइक चलाने के कई खतरे भी हो सकते हैं। भारत के कई हिस्सों में पहले भी इस तरह से बाइक चलाने की कोशिश हुई है, लेकिन यह तरीका पेट्रोल का विकल्प नहीं बन पाया है। अगर मालवा से जावेद खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और दिल्ली के 12 साल के छात्र ने ऐसा रोबोट बनाया है जिसके बारे में दावा है कि ये दीवारों पर खुद ही पेंट कर देगा। कैसे काम करेगा ये पेंटिंग करने वाला रोबोट, देखिए हमारी अगली रिपोर्ट में। घर की दीवारों पर रंगाई पुताई चेहरे पर मेकअप की तरह होता है। सुंदर रंगों से ही घर खूबसूरत दिखता है, लेकिन इस काम में कड़ी मेहनत लगती है और पैसे भी जाया होते हैं। कितना अच्छा हो अगर एक रोबोट आपके घर पर वैसी ही रंगाई पुताई कर दे जैसी आप चाहते हैं। अगर आप घर पर ना भी हो तो भी रोबोट आपके निर्देशों के हिसाब से घर की रंगाई पुताई करता रहे। दिल्ली के रहने वाले 12 साल के अविरत ने ऐसा ही रोबोट बनाने का दावा किया है। अविरत ने एक ऐसे रोबोट को तैयार किया है जो चंद पल भर में आपकी दीवार पर पेंट कर देगा, आपकी दीवार पर तरह तरह के डिजाइन आपके अनुसार छाप देगा। अभी कुछ ही महीनों पहले मेरे घर पे पेंटिंग का काम हुआ था। बहुत मुश्किल हुई थी। 4-5 दिन हमें पूरी रात मतलब प्रॉब्लम होती रही कि वो पेंट की जो बदबू होती है, और लेबर ने भी बहुत तंग किया। तो मैंने ये सोचा कि हम क्यों ना ऐसी चीज़ बनाए जो खुद ही हमारा पेंट कर दे, हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत ना पड़े और लागत भी कम पड़े। अविरत के मुताबिक करीब 20 दिन की मेहनत से उन्होंने रोबोट का ये प्रोटोटाइप बनाया है, जिसका नाम पेंट बोर्ड रखा है। अविरत ने आर्डिनो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है। साथ ही इस छोटे रोबोट से ड्रिपर सिस्टम जोड़ दिया है। इसमें मैंने आर्डिनो का इस्तेमाल किया है, जिसको हम इसका ब्रेन भी कह सकते हैं। हमने उसमें उसके सॉफ्टवेयर से प्रोग्रामिंग की है, जिससे पूरे सॉफ्टवेयर को चला रहे हैं हमने 2 मोटर ड्राइवर, दो स्टेपर मोटर। ये जो शाफ्ट देख रहे हैं आप, ये प्रिंटर से निकाली गई है जो मुझे कबाड़ में मिली थी। ये एक नॉर्मल ड्रिपर सिस्टम है जो हमारे हॉस्पिटल्स में भी मिलता है। हमने एक ट्रे का इस्तेमाल किया मेटल की, जिससे हमने इस रोबोट को पूरा तैयार किया है। प्रेशर से ड्रिपर के जरिए रंग बाहर निकलता है और खुद ब खुद दीवार पर पेंट होना शुरू हो जाता है। इस रोबोट में हम दीवार की लंबाई और चौड़ाई को यहाँ पर फीड कर देंगे। उसके बाद ये रोबोट तय लंबाई और चौड़ाई के बाद ये खुद पे खुद एरिया को इस तरीके से मूविंग करता हुआ पेंट कर देगा। यदि हम दीवार पर डिज़ाइन करना चाहते हैं तो हम इस रोबोट में लगे ये ब्रश को हम चेंज कर देंगे। उसके बाद उसी तरह से ये रोबोट अपना काम करेगा और आपके मन पसंदीदा डिज़ाइन को दीवार पर चंद पलों में बना देगा। रोबोट की मोटर जैसे ही ऑन करते हैं इसमें हलचल शुरू हो जाती है और ड्रिपर से रंग निकलने लगता है। अविरत के इस मॉडल का डेमो देखिए। अविरत ने इस समय एक बैटरी से वहाँ पर उसको लिंक किया है। इसमें हम अंदर बैटरी लगा सकते हैं क्योंकि इससे इसका वेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा और स्टेपर मोटर इसके लोड को ले नहीं पाएगी। तो हमने अलग से 12 वोल्ट की बैटरी से हमने इसका कनेक्शन किया है, जिससे ये पूरा काम करेगा। और पेंट जाते रहने के लिए हमने ये ड्रिपर सिस्टम लगाया है। और इसके हम भाप को तेज़ कम भी कर सकते हैं। जैसे ही हमने रोबोट को ऑन किया ये शुरू हो जाएगा, इससे पता लगेगा कि ऑन है। उसके बाद हम अपना बटन दबाना शुरू करेंगे ओके से। फिर हम इसमें पूरा वो कर सकते हैं कि कितने स्टेप्स लगा, कितनी ऊंचाई, कितनी चौड़ाई, तो वो मैं डाल देता हूँ। ये बताइए अपने आप आगे पीछे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है? इसके नीचे मोटर्स और एक गियर असेंबली लगी है, जिससे ये आगे पीछे और ऊपर नीचे हो रहा है।
इस तरह दीवार पर रंग करने वाला रोबोट कितना कारगर साबित हो सकता है, ये जानने के लिए हमने एक्सपर्ट की राय ली। जो कंसेप्ट तैयार किया गया बिल्कुल बहुत अच्छा कंसेप्ट है और इसको कमर्शलाइज किया जा सकता है, लार्ज स्केल पर इसको प्रोड्यूस करके डिप्लॉयमेंट किया जा सकता है फील्ड में। मोटर का साइज़ और रेटिंग बढ़ा के इसको बड़े काम के लिए, बड़े फ्लोरिंग के लिए, बड़ी हाइट दीवारों के लिए, फ्लोर क्लीनिंग, बिल्डिंग की एक्सटीरियर की जो ग्लास वगैरह में जो सफाइयाँ होती है, जो बहुत सी डिफ़िकल्ट जॉब है ह्यूमन लेबर के लिए, वहाँ पर इसको डिप्लॉय किया जा सकता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, हर काम के लिए रोबोट बन रहे हैं। उसी कड़ी में छात्र अविरत ने भी रोबोट बनाने की कोशिश की है। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप यादव के साथ दीपक त्यागी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और दिल्ली की एक छात्रा ने दिव्यांगों के लिए एक मैजिक छड़ी तैयार की है जो रास्ता बताने में उनकी बेहद मददगार साबित हो सकती है। दिव्यांगों के लिए हर कदम पर दिक्कतें हैं। सड़क पार करने में दिक्कत, आम रास्तों पर चलने में भी दिक्कत। सहारा होती है बस एक छड़ी, लेकिन परेशानियां फिर भी कम नहीं है। एक आम छड़ी ज्यादा मदद नहीं कर पाती। उसमें तो पता ही नहीं चल पाता कि क्या है। उसमें तो बस अपने सहारे के अनुसार ही चलना पड़ता है और स्टिक आगे रख के तो पैर के सहारा और स्टिक के सहारा दोनों लेना पड़ता है उसमें तो। रात में घर से निकलने में ये बेसहारा महसूस करते हैं, लेकिन आज के डिजिटल दुनिया में तकनीक हर तरह से इंसान का बड़ा सहारा बन रही है। दिव्यांगों के लिए भी डिजिटल सहारा तैयार करने की कोशिश की है दिल्ली के पास गाजियाबाद में रहने वाली छात्रा गौरांगी माहेश्वरी ने। गौरांगी अभी महज 10वीं क्लास में पढ़ती है, लेकिन उसकी सोच और दिमाग बहुत आगे की है। गौरांगी ने ये डिजिटल छड़ी तैयार की है जो दिव्यांगों को सड़क पार करते वक्त अलर्ट करेगी। गौरांगी ने इसका नाम रखा है मैजिक स्टिक। ये जो स्टिक है इसमें 2 सर्किट हैं। पहला सर्किट जो लाइट होती है, जैसे कि गाड़ियों की जो लाइट आती है रात में, उसको सेंस करता है और दूसरा सर्किट नीचे पड़े हुए पानी को सेंस करता है। एक आम छड़ी में ही गौरांगी ने सेंसर लगा दिया है। दिव्यांगों के लिए रात में दूर से आ रहे वाहन को देख पाना मुमकिन नहीं है। उनके लिए ये भी पता करना मुश्किल है कि वो सड़क पर चल रहे हैं या सड़क किनारे चल रहे हैं। गौरांगी का दावा है कि ऐसे वक्त में ये मैजिक स्टिक उनके काम आ सकती है। आपने देखा कि जैसे इस पर लाइट पड़ी, इसने बजर बजना शुरू कर दिया। ये बजर उसको अलर्ट कर देगा कि सामने से कोई व्हीकल आ रही है और वो ध्यान से चले। और ये जो लाइट्स जो हमने लगाई हैं, ये सामने जो आ रहा होगा उसको अलर्ट कर देगा कि आगे कोई आदमी है, कोई वृद्ध आदमी खड़ा हुआ है और वो आगे संभल कर चले। दावा है कि आगे पानी की नाली या गड्ढा होगा तो भी मैजिक स्टिक अलर्ट कर देगी। अब मैं इसको पानी में रखती हूँ, आप देखिए ये सेंस करेगा। जैसा कि आपने देखा कि इसने पानी को सेंस कर दिया और नेत्रहीन बंदे को अलर्ट कर दिया कि वो आगे जाने से पहले सोचे कि आगे पानी है और अपनी दिशा को बदल ले। हम लोग बेसिकली साउंड पर निर्भर हैं, हम सुनकर ही कोई भी काम अच्छी तरह से कर लेते हैं। तो ये है कि आगे कीचड़ है या गड्ढा है या कुछ ऊंचा वाला स्थान हो या कोई भी खंभे वंभे हो तो पता चल जाएगा, तो और अच्छी बात है। अगर ऐसा सक्सेस, तब उन्हें सक्सेस मिलेगी इसमें से। गौरांगी ने अपने मेहनत और लगन से खुद ही स्टिक में सारी व्यवस्था की है। तो गौरांगी के इस आइडिया को आगे कितनी और उपलब्धि हासिल होती है, ये देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश चंद के साथ अर्पणा त्यागी, न्यूज़ नेशन, गाजियाबाद। और अगर आपके पास भी और आपके आसपास भी ऐसा कोई हुनरमंद आपको नजर आता है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं वो कमाल का आइडिया। हमारा ईमेल आईडी है idea@newsnation.in। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही।